तो आज एक्चुअली हम जो करने वाले हैं वो है रेफरेंसेस टेब, और रेफरेंसेस टेब के अंदर पहला मेन्यू हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैं पहले ऐड कर लेता हूं यहां से कोई टेक्स्ट, और सपोज मैं कर देता हूं इंट्रोडक्शन। उसके बाद है मेरे पास सपोज एब्स्ट्रैक्ट, और उसके अलावा है सपोज हम कर देते हैं इमेजेस पार्ट, उसके अलावा हम कह देते हैं स्क्रीन शॉट डन। ठीक है, ये आपके पास कुछ मैंने टाइटल्स दे दिए। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई करने से पहले ये जरूरी है कि आप जितना भी टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट को आपने हेडिंग अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है? हेडिंग अप्लाई करनी है। अब हेडिंग कहां से अप्लाई होती है? एक तो आप होम टैब से जाके यहां पे आपको ये हेडिंग शो हो रही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल हेडिंग, सब टाइटल हेडिंग। समझ में आ रहा है? ये हेडिंग्स कहलाती हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्योंकि तब नहीं बताया, उसका मतलब ये था कि आपका यूज इनका अभी है। क्लियर है? तो यहां से आके आप कोई भी हेडिंग अप्लाई कर सकते हो, चाहे मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। देखें, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप जब भी कोई टॉपिक लिखते हो उसकी हेडिंग प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो? उसकी हेडिंग। तो वैसे ही मैंने यहां पे इनकी हेडिंग अप्लाई कर दी है। अच्छा, यहां से अप्लाई कर लो, या मैं Ctrl+Z करता हूं और यहां से रेफरेंसेस के अंदर ही आप यहां पे हेडिंग की लेवल अप्लाई कर सकते हो। अब लेवल 1 यानी कि आप लेवल 1 के अंदर बड़ा टेक्स्ट शो करना चाह रहे हो। हमारे पास सब हेडिंग भी तो होती है ना, हेडिंग 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है। क्लियर है? जैसे सपोज आप कोई बुक लिखते हो तो उसके अंदर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर आप उसी के अंदर सब टाइटल दे देते हो तो कंप्यूटर के पार्ट्स हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू रैम, इंट्रोडक्शन टू रोम, है ना, तो वो हो जाते हैं सब टाइटल। तो आप वो भी दे सकते हो, लेकिन आपकी लेवल 1 यानी कि पहली हेडिंग होगी। ठीक है, मेन हेडिंग। उसके बाद लेवल 2 यानी कि उसके बाद की हेडिंग, और लेवल 3 इसके बाद की हेडिंग। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको कर देता हूं लेवल 1 के अंदर। सही है? तो यहां से हेडिंग अप्लाई कर लो, या होम से जाके वहां पे जाके आप हेडिंग अप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। समझ में आया सबको? क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स जब तक आप हेडिंग अप्लाई नहीं करते तब तक अप्लाई नहीं होते, तब तक अप्लाई नहीं होते, ये याद रहे। अब मैं क्या करता हूं, मैंने हेडिंग्स तो अप्लाई कर ली। अब मैं इनके नीचे एंटर करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आ जाऊंगा। कहां पे? इन चारों हेडिंग्स के नीचे आ जाऊंगा। सही है? और मैं इसको थोड़ा ऊपर शो कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे आने के बाद मुझे यहां पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर देना है। सही है? टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहां से आके आपको जो अच्छा लग रहा है यहां से आपको फॉर्मेट वो अप्लाई करते हैं। क्योंकि ज्यादातर ये जो हम अप्लाई करते हैं ना चीजें, ये फाइनल की थीसिस वगैरह के अंदर आप यही चीजें अप्लाई करते हो। सही है? फर्स्ट पेज होता है, आप लोगों ने देखा है, जो आप बुक वगैरह देखते हो, जो ऑनलाइन पढ़ते हो, हर एक टॉपिक के सामने पेज नंबर वगैरह होता है, आप उनके ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे चले जाते हो। यही टेबल ऑफ कंटेंट्स कहलाते हैं, यही टेबल ऑफ कंटेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो मैं यहां पे आके सपोज दिस वन अप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट फॉर्मेट जो भी है। तो देखें यहां पे शो हो रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कौन से पेज पे है? फर्स्ट पे, और एब्स्ट्रैक्ट भी फर्स्ट पे है, इमेज पार्ट भी फर्स्ट पे है, स्क्रीन शॉट पार्ट भी फर्स्ट पेज पे। लेकिन मैं क्या करता हूं, इन हेडिंग्स को करता हूं यहां से X कट करूंगा, और जिस पेज पे मैं रखूंगा ना, मैं Ctrl+Enter के थ्रू न्यू पेज लाता हूं यहां पे। क्लियर? तो यहां पे मैं रख देता हूं इंट्रोडक्शन। क्या रख देते हैं? इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर मैं एक डमी डेटा प्रोवाइड कर देता हूं। ये पढ़ा था फार्मूला? ठीक है, 3,3 एंटर। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। क्लियर? और ठीक है, अब मुझे दूसरी हेडिंग वहां से कट करनी है, और उसको मैं थर्ड पेज पे रखूंगा। कहां पे? थर्ड पेज पे। तो यहां पे रखते हैं, और ये वाला टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूं कि हर एक हेडिंग को वहां से उठा के दूसरे पेजेस पे रख रहा हूं। क्लियर? ताकि मैं क्लिक करूं तो डायरेक्ट उन्हीं हेडिंग्स पे चला जाऊं। क्रॉस रेफरेंस पढ़ा था ना, याद है कुछ? क्लिक करते थे वहां पे चले जाते थे। क्लियर है?
तो वही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको क्रॉस रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आपकी डायरेक्ट चीजें प्रोवाइडेड हो जाएंगी। क्लियर है? तो मैं यहां पे रख देता हूं इसको, और लास्ट पार्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट, तो उसको भी उठा लेते हैं, यहां से कट करते हैं। सही है? और बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारे पास पेज है उसके ऊपर रख देते हैं। डन है? मैं आपको शो कर दूं, ये पेजेस हैं, और यहां पे आपके क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स, और हर हेडिंग को मैंने पहले पेज पे बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट किए, और फिर मैंने उनको मूव कर लिया Ctrl+X के थ्रू कट करके हर एक पेज पे जहां भी आप रखना चाह रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप सीरीज में रखो, जरूरी यह भी नहीं है कि आप सीक्वेंस में रखो। क्लियर है? इंट्रोडक्शन में लास्ट भी रखना चाह रहे हो तो वो भी अपडेट हो जाएगा, मैं वो भी करके दिखाता हूं आपको। क्लियर है? अब करना यह है कि अप्लाई कर दिया आपने, अब आपको एक काम करना है, आपने 8 टेक्स्ट की लेवल कर दी यहां से। डन। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अपडेट टेबल। क्या अपडेट टेबल? यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने जो अप्लाई किए हैं उसको आपने अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट। क्योंकि ये अभी तक बता रहा है कि इंट्रोडक्शन का पेज 1 है और एब्स्ट्रैक्ट का पेज भी 1 है, जबकि आपने वो मूव कर लिए हेडिंग्स दूसरे पेजेस पे। क्लियर है? तो उसको करने के लिए करना यह है कि यहां से आके अपडेट टेबल कर दो। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अपडेट के 2 ऑप्शन है। अपडेट क्या करना चाह रहे हो? अपडेट पेज नंबर्स ओनली करना चाह रहे हो, यानी कि यहां पे ये जो हर एक हेडिंग के सामने पेज नंबर है उसको अपडेट करना चाह रहे हो, या ओवरऑल टेबल को अपडेट करना चाह रहे हो? समझ में आ रहा है? अच्छा, ओवरऑल टेबल का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको पेज नंबर्स अपडेट करके दिखाता हूं। ओके, करते हैं। देखें, पेज नंबर्स अपडेट हो गए। अब वो बता रहा है कि कौन सी हेडिंग कहां पे है। क्लियर है? अब आपने काम क्या करना है, जिस हेडिंग पे जाना चाह रहे हो ना, कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ेगा। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। जिस भी, या सपोज मैंने यहां पे आके क्लिक करता हूं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूंगा, ये देखिए आपको हिंट भी प्रोवाइड कर रहा है। क्या? Ctrl+क्लिक के कंट्रोल आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। सही है? तो देखें, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस कौन से पेज है हमारे पास? 5th है। चाहे आप टेक्स्ट पे भी क्लिक कर लो, एक ही बात है, पेज पे क्लिक कर लो या टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, तो आप कहां पे आ गए? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। चाहे वो आपका 100 से भी ज्यादा पेजेस होते हैं, उसके बाद भी ये आपकी हेडिंग होती, तो वहां पे भी हम जा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ये थे टेबल ऑफ कंटेंट्स। लेकिन एक बात जरूरी याद रहे, कौन सी? कि जब आप किसी भी चीज के ऊपर हेडिंग अप्लाई करोगे ना, यहां पे देखो, आपने इस इमेजेस वाले पार्ट को, या मैं ऐसा करता हूं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहां पे मैंने दूसरी हेडिंग अप्लाई कर दी। हमें जरूरत पड़ती है, यहां पे आके सपोज मैंने हेडिंग अप्लाई कर दी है, हम कर देते हैं ना ऐसे पैराग्राफ को, और जैसे आप अपडेट टेबल करोगे ना, पता है क्या होगा? अब देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपको पूरा डेटा यहां पे शो हो जाएगा। तो जो भी हेडिंग होगी ना, ऑटोमेटिक वो वहां से जाके क्या कर देगा? उनके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये याद रहे कि आपकी हेडिंग्स के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई हो जाएंगे, तो आपके ये माइंड में होना चाहिए। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है ये आपको टेक्स्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, उसकी ऊपर से ये हेडिंग्स हटा दूंगा। सही है? मैं जैसे हेडिंग्स हटा दूंगा ना, तो आप अब इसको अपडेट कर दें, तो ऑटोमेटिक आपकी वो चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन एक और बात थी, यहां पे दूसरा ऑप्शन था अपडेट टेबल ऑफ एंटायर टेबल का। इसका तो हमें अभी तक कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं इसका आपको आइडिया देता हूं। अब देखो, आपके पास ये जो हेडिंग है वो सीक्वेंस में है ना, पेज नंबर चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन सीरीज के मुताबिक पहले इंट्रोडक्शन है, फिर क्या है, फिर सीरीज के मुताबिक आपने एब्स्ट्रैक्ट रखा है। क्लियर है? मैं क्या करता हूं, इंट्रोडक्शन को कट करके यहां से, यानी कि उनकी मैं सीक्वेंस डिस्टर्ब कर देता हूं या चेंज कर देता हूं, और मैं एब्स्ट्रैक्ट को ऊपर लाता हूं। समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन को बाद में रखा और एब्स्ट्रैक्ट को पहले रखा मैंने। सही है? तो अगर आप अभी करते हो, पेज नंबर्स अपडेट कर लो, देखिएगा आप, अब मैं सिर्फ पेज नंबर्स अपडेट करता हूं, पेज नंबर्स अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन कहां पे गया है? पेज 3 पे,
और आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कहां गया है? पेज 2 पे। चले वो तो हो गया, देखें हो गया, लेकिन अभी तक आपको बता रहा है कि पहले इंट्रोडक्शन है, बाद में क्या है, जबकि हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट रखा है, बाद में क्या रखा है, इंट्रोडक्शन रखा है। समझ में आ रहा है? तो आपने एंटायर टेबल को अपडेट कर देना है। किसको अपडेट करना है? एंटायर टेबल को। जैसे एंटायर टेबल करेंगे तो आपकी वो हेडिंग्स भी सीक्वेंस में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? आगे चलें। ठीक है जी। उसके बाद है इंसर्ट फुटनोट्स। आपके पास फुटनोट्स का एक पूरा ग्रुप है, उसको हम पढ़ लेते हैं। मैं Ctrl+N करता हूं। अच्छा, फुटनोट्स आप कहां पे यूज करते हो? फुटनोट्स आपको मैं बताता हूं। अच्छा जी, फुटनोट्स ये आपके पास कुछ पेज के, ठीक है। अच्छा, फुटनोट्स होते क्या हैं? जब आपने गो टू किया था वहां पे एक ऑप्शन था गो टू फुटनोट, याद है? तो अब मैं आपको बताता हूं फुटनोट होते क्या हैं। आप लोगों ने कभी कभार नहीं, बहुत बार देखा होगा बुक्स वगैरह के ऊपर, ऑनलाइन आपने चीजें देखी होंगी। ज्यादातर आप जब नोट्स वगैरह कॉपी करते हो वहां पे फुटनोट होते हैं। क्या होते हैं? अब ये फुटनोट होते क्या हैं? फुटनोट यानी कि पेज के बिल्कुल लास्ट में आपकी ये चीजें ऐड तो हो जाती हैं, लेकिन एज ए हिंटिंग, एज ए सपोज आपने लिखा सीपीयू, क्या लिखा? अब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब मुझे ये नहीं पता, अगर मैं इसके ऊपर, मैं चाहता हूं जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो मुझे यहीं पे हिंटिंग प्रोवाइड कर दे। ऑनलाइन देखा है? जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या किसी बुक के ऊपर भी जाते हो, उसके ऊपर जैसे आप कर्सर रखते हो तो आपके पास वो हिंटिंग आ जाती है। देखा है ना आप लोगों ने? और उसके ऊपर नंबर भी आ जाता है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा आपके पास फुटनोट है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आके इंसर्ट फुटनोट कर देता हूं। तो देखिए बिल्कुल लास्ट में आपको ऑप्शन दे रहा है, सही है? और लास्ट में ऑप्शन कौन सा दे रहा है कि आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करना चाह रहे हो। अभी मेरे पास कौन सा नंबर है? 1 रोमन में आ रहा है। किस में आ रहा है? इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, मैं बताता हूं सब कुछ। लेकिन आपको यहां पे आके मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग, चलें कुछ भी लिख दें, सिंग यूनिट। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर आप जैसे हावर करेंगे ना, देखें आपको हिंटिंग आ रही है। क्या आ रही है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसीलिए हम फुटनोट्स यूज करते हैं। अच्छा, फुटनोट आपने अप्लाई तो कर लिए, लेकिन पेज के बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा है ना? अब आपके पास एक पेज है। अब अगर मेरे पास दूसरा पेज भी होता, Ctrl+Enter के थ्रू मैं दूसरा पेज बनाता हूं, ठीक है, और आप यहां पे आके, ठीक है, दूसरे पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। मैं यहां से इंसर्ट में जाके और यहां पे ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये मिल तो गया, लेकिन मैं इनको लाता हूं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, इशू कर रहा है लेकिन इजी है बहुत। ठीक है, मिल गया हमें बहुत सारे पेजेस, लेकिन मुझे करना ये, आप देखें मैं सिर्फ कुछ बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सीपीयू वाली हैंडिंग, अब एक काम हो रहा है, देखिएगा यहां पे आपने जो फुट नोट इंसर्ट किए हैं ना ये सीपीयू के ऊपर, मैं सीपीयू को हटा देता हूं। सपोज मैं लिखता हूं रैम, क्या लिखते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसको, है ना? तो मैं इसके ऊपर फुट नोट अप्लाई करता हूं। क्या अप्लाई करते हैं? इंसर्ट फुट नोट। तो देखिए आपके पास ये कहां पे शो हो रहा है? बिल्कुल पेज के लास्ट में। कहां पे शो हो रहा है? देखें सारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको फुटनोट शो हो रहे हैं यहां पे। कहां पे? ये देखें बिल्कुल लास्ट में, लास्ट वाले पेज पे यहां पे शो हो रहे हैं। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल लास्ट पेज पे, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे शो हो रहा है ना फुटनोट,
ठीक है, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो जो फुट नोट है बिल्कुल पेज के लास्ट पे शो हो रहा है, अब मुझे कैसे पता चले कि जिस पेज पे मैंने जो फुट नोट अप्लाई किया है वो उसी पेज पे शो हो जाए? समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए यहां से आके आप, ये ट्रिगर शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां से आके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट करें, कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स टू फुट नोट्स। यहां पे दो चीजें हैं, एक है एंड नोट्स और एक है फुट नोट्स। अच्छा, एंड नोट्स का मतलब ये होता है कि जितने भी फुट नोट्स अप्लाई करेंगे ना, यानी कि जितनी भी हिंटिंग अप्लाई करोगे वो आपके बिल्कुल लास्ट पेज पे शो होंगी। सही है? कहां पे? लास्ट पेज पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इसको कि हर पेज पे, जिस पेज पे मैंने जो आपकी अप्लाई की है ना वो हिंटिंग, वो वहीं पे शो हो जाए, तो आपको यहां से शो हो जाएगी, देखें, और आप यहां पे आ जाए। रैम के ऊपर मैंने अभी तक कोई हिंटिंग दी है? नहीं दी, लेकिन वो उसी पेज के बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा है। ये देखें, अब हर पेज के लास्ट में आपको वो फुटनोट शो हो रहा है। समझ में आ रहा है? फुटनोट्स कहते हैं यानी कि जिस पेज पे जो हिंटिंग अप्लाई की, जो फुटनोट अप्लाई किया ना, वो उसी पेज पे शो होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप एंड नोट्स की बात करते हो तो एंड नोट्स में ये होता है कि जितने पेजेस पे भी आपने जो भी अप्लाई किया है वो बिल्कुल लास्ट वाले डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर शो हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? एंड नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड नोट्स कहते हैं। क्लियर है? ओके जी। अब उसके बाद है आपके पास, ठीक है, अच्छा जी, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। उसके बाद आपके पास, अच्छा, यहां से आप नेक्स्ट जा सकते हो। नेक्स्ट का मतलब ये होता है, अच्छा, वैसे ही आपने ये जो फुट नोट्स को एंड नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो वहां से ही जाके आप करते हो। इस ट्रिगर को क्लिक करें और यहां से आके फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या ऑप्शन दे रहा है? कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू। इसका मतलब ये होगा कि हर पेज पे जो अलग से आपको फुट नोट्स शो हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे शो हो जाएंगे। क्लियर है? मैं यहां से आके ओके करता हूं और अप्लाई कर देंगे, तो देखें सारे आपको कहां पे शो हो रहे हैं? लास्ट पेज पे। हर पेज पे आपको शो नहीं होंगे। देखें, समझ में आ रहा है सबको? वो कहां पे शो हो रहे हैं? बिल्कुल लास्ट वाले पेज के ऊपर। क्लियर? ठीक है जी। ये आपके पास ये थे फुट नोट्स। और उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट ग्रुप, और नेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन कभी सुनी है आप लोगों ने? नहीं सुनी? अच्छा, साइटेशन से पहले आपको कुछ सोर्सेज मैनेज करने हैं। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं, लेकिन आपको पहले इंसर्ट साइटेशन करनी है। अब आपको पता है ये क्यों बनाते हैं? जब आप कोई बुक वगैरह लिखते हो या आर्टिकल वगैरह लिखते हो ना, उसके लिए आप साइटेशन ऐड करते हो। क्या ऐड करते हैं? ये साइटेशन आप इसीलिए ऐड करते हो ताकि वो बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। अब इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा बुक्स के अंदर। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है? आप आउटपुट देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। मैं यहां से आके एक न्यू सोर्स बनाता हूं, एक न्यू सोर्स इंसर्ट कैप्शन ये साइटेशन के अंदर करना है। अब आप क्या बनाना चाह रहे हो? बुक बनाना चाह रहे हो, या बुक का एक सेक्शन बनाना चाह रहे हो, या जनरल आर्टिकल वगैरह लिखना चाह रहे हो? आप लोगों ने देखे ना आर्टिकल लिखते हैं ऑनलाइन। क्लियर? या आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आर्टिकल लिखते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें, लेकिन वो अलग हैं दोनों। आर्टिकल इन अ पेरियोडिकल, आप जो बनाना चाह रहा हूं, मैं बुक बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाना चाह रहा हूं? उसके बाद मैं यहां से आके ऑथर का नाम दूंगा। सपोज मैं ऑथर का नाम क्या दे दूं? आपका नाम क्या है? आजम। आजम हमारे पास बुक लिखने वाले हैं। ठीक है, और इनकॉर्पोरेट ऑथर यही है सर, यही रहने देते हैं। टाइटल बुक का क्या होना चाहिए? सपोज ये लिखना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के ऊपर ये बुक लिखना चाह रहे हैं। डन। ईयर कौन सा है? 2018 के अंदर लिखना चाह रहे हैं। सिटी कहां से है? ये हैदराबाद से है। पब्लिशर यानी कि पब्लिश कौन करेगा इस बुक को? सपोज हम कर देते हैं डान वाले पब्लिश करने वाले हैं। सही है? ओके। अच्छा, ये तो थी एक मिनिमम फील्ड्स। अगर आप चाहते हो ज्यादा फील्ड्स, आप लोगों ने देखा है जब आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हो ना, तो वहां पे बहुत सारी फील्ड्स भी होती हैं, कम भी होती हैं। कुछ होती है मैंडेटरी, कुछ होती हैं आपके पास ऑप्शनल।
तो सपोज ये थी आपके पास जो कुछ चीजें हैं, आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा डेटा देना है, तो आप शो ऑल बाइब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो यहां पे और भी फील्ड शो हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे आके आपको स्टेट और प्रोविंस भी देना है। सपोज मैं कर देता हूं सिंध, और कंट्री आपके पास है पाकिस्तान। ठीक है, एडिटर कौन है जो बुक इसको एडिट करने वाला है? आपका नाम क्या है? यूसुफ। उसके बाद है, अच्छा पेज का नंबर ऑफ वॉल्यूम कौन सा है? फर्स्ट है। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कितने बनाएंगे आप? काफी है यार, 3। ट्रांसलेट कौन करेगा इस बुक को? अली करेगा। सबटाइटल बुक का क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्या रखा था? माइक्रोसॉफ्ट। मैं इसका रख देता हूं ऑफिस 2010। स्टैंडर्ड नंबर कौन सा होगा? कुछ भी दे दें। पेज कितने होंगे इसके अंदर? नहीं 400। एडिशन फर्स्ट है इनकी। कमेंट्स ठीक है कि कंप्लीट हो। मीडियम होगी, इंग्लिश में लिखोगे। ईयर एक्सेस कुछ भी दे रहे हैं। मंथ एक्सेस कुछ भी, डे एक्सेस कुछ भी। मंथ इतने नहीं है ना, काफी है। अच्छा कुछ भी, ये यूआरएल अगर आपका बुक कहीं पे पड़ा है, यहाँ जहां पे आप अपलोड करने वाले हो उसकी यूआरएल, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके कुछ भी दे दो, और काफी है भाई। ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब ये आपके पास सोर्स आ गया, देखो यहाँ पे आजम 2000। क्लियर? अब ये देखिएगा यहाँ पे, अब आपने इंसर्ट करना है बाइब्लियोग्राफी। यहां से क्या करना है? इसके ऊपर क्लिक करें और आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे आपने बुक्स वगैरह के अंदर देखे हैं फॉर्मेट। यहां से आके ओके कर दें और आपको उसके मुताबिक सारी चीजें आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट में एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, जैसे आप लोगों ने देखे हैं बुक्स वगैरह के ऊपर या आर्टिकल वगैरह आप लोगों ने देखे हैं, ऐसे ही आते हैं ना? सही है? बुक वगैरह आप लोगों ने ऑनलाइन वगैरह पढ़े हैं, उसके ऊपर सारी चीजें ऐसे ही आपको शो होती हैं। क्लियर है? तो अगर आप चाहें तो यहां से आके ऐसे कर सकते हैं। आजम राइटर 2018 में बना रहा है बुक। बुक का नाम क्या है? फर्स्ट एडिशन है। वॉल्यूम कौन सा है? यूसुफ इसका क्या है? एडिटर था। सही है? ये सारी चीजें हैदराबाद सिंध से है, पाकिस्तान से। कहां पे करने वाला है पब्लिश? समझ में आ रहा है सबको? ये आपकी सारी चीजें थी। क्लियर है? ये कहलाती है आपके पास। अच्छा ये मैनेज सोर्सेस, आपने अभी एक ही सोर्स बनाया था ना, यानी कि एक बुक का डेटा दिया था। यहां से आके मैनेज में जाओगे, अब ये यहां से आके इसको डिलीट भी करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। इसी को आप एडिट भी करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर क्लिक करो, एडिट कर सकते हो। फिर से आप कोई फील्ड चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? अच्छा अब आपको अगर कोई न्यू सोर्स बनाना है तो यहां से आके, अगर कहीं ऑलरेडी बना के रख दिया है ना एक्सेल वगैरह की शीट के अंदर, तो वो भी यहां से आप ब्राउज करवा सकते हो। क्लियर है सबको? और अगर न्यू बनाना चाह रहे हो न्यू बना दो, इसको कॉपी करना है कॉपी कर दो, इसको डिलीट करना है आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? ये थे आपके पास सोर्सेस। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास कैप्शन। ये कैप्शन क्या होता है? आप लोगों ने कैप्शन, अच्छा अभी हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई किए ना, वो होते हैं टाइटल्स के लिए। आप लोगों ने देखा फिगर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको इसके अकॉर्डिंग, हम कहते हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग ये वाली फिगर देख लो, बुक्स वगैरह के अंदर होता है ना, रेफरेंस दिया होता है, फिलहाल फिगर देख लो, फिलहाल पेज पे पढ़िए, होता है ना। तो हम टेबल ऑफ फिगर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? टेबल ऑफ फिगर्स। पहले तो हम इंसर्ट कैप्शन कैसे करते हैं, अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि हम करने क्या वाला है। तो मैं यहां पे आता हूं, रेफरेंसेस के अंदर जाते हैं, और पहले तो मुझे कुछ इमेजेस इंसर्ट करने हैं। क्या? इमेजेस। ठीक है, कैप्शन ऐड करने से पहले आपने इमेज ऐड करनी है, क्योंकि इमेज के ही लिए हम कैप्शन इंसर्ट करने वाले हैं। तो मैं इंसर्ट में जाता हूं और यहां से आके कुछ इमेजेस इंसर्ट करता हूं या पिक्चर्स ऐड करता हूं। तो हम यहां पे आके पिक्चर्स में जाएंगे और दिस वन, ठीक है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, कुछ पिक्चर्स पड़े हैं मेरे पास। तो सपोज यहाँ पे आके 4 पिक्चर्स काफ़ी हैं। ओके, मैं इनकी साइजेस मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा
अब एक काम करना है, इन सबको क्लिक करने के बाद रेप टेक्स्ट कर देना है ताकि हम उनको मूव कर सकें। याद है ना सबको? ठीक है, यहां से आके बातें नहीं, ठीक है। सब इमेजेस का आप रेप टेक्स्ट कर दो ताकि हम उनको मूव कर सकें। क्लियर है? ओके जी, अब मैं इनको करता हूं, हर एक इमेज को एक एक पेज पे रख देता हूं। सही है, एक पेज के ऊपर एक इमेज चाहिए हमें ताकि मैं थोड़ा उसका आइडिया दे दूं आपको। सही है, अगर आप ऐसे भी करना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। क्लियर है? अब मुझे ऐड करना है कैप्शन। क्या इंसर्ट करना है? आप लोगों ने देखा होगा कि इमेज से पहले फिगर 1, फिगर 2 ऐसे लिखा होता है ना। क्लियर? लेकिन वो अटैच होता है उस इमेज से, जहां पे इमेज मूव करते हो वो ऑटोमेटिक मूव होता है। क्लियर? या आपका वो कैप्शन ऐसे होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फिगर 1 है, फिगर 2 है या फिगर 3 है। आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखे होंगे, बुक्स देखे होंगे, इवन ऑनलाइन भी चीजें देखी होंगी आप लोगों ने। क्लियर? तो मैं यहां से आके, अच्छा जुगाड़ से भी हम कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इंसर्ट में गया, मैं यहां से आके कोई टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई किया और यहां से आके मैं ऐसे लिख सकता हूं फिगर 1, है ना। फिगर 1 लिख दिया, मैं उसको कलर वगैरह कर सकता हूं। यहां से आके टेक्स्ट फिल कर देता हूं, ब्लू कलर वगैरह अप्लाई कर दिया। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहां से आके अप्लाई करें, टेक्स्ट की थोड़ी सी साइज बढ़ा दें, मैं बता रहा हूं थोड़ा। और आपने इसका जुगाड़ कर लिया और आप इसको शो भी कर दोगे कि क्या है ये टेबल ऑफ फिगर है, यानी कि फिगर जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका कैप्शन है। क्या है ये? कैप्शन है। मैं इसकी आउटलाइन भी कर देता हूं वाइट। क्लियर? ये हम जुगाड़ तो कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर हम क्लिक वगैरह कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर ये कैप्शन आप चाहते हो कि वैलिड तरीके से इंसर्ट हो तो हम यहां से आके इंसर्ट करते हैं। तो आप यहां पे आए और रेफरेंसेस के अंदर जाएं और यहां से आके कैप्शन ऐड कर लें। अब कैप्शन ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। क्लियर है? अब कौन सा कैप्शन ऐड करना चाह रहे हो? इस वे में फिगर चाहिए या कुछ और लिखना चाह रहे हो? इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है, क्या है? इवन हम किसी टेबल का भी कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? आप लोगों ने देखा है ना कहीं कि ये वाली टेबल पे जाके डेटा पढ़ लो, ये वाली इक्वेशन मैथमेटिक्स के अंदर होता है। क्लियर है? ज्यादातर जितने भी बुक्स बनते हैं वो यहां भी बनते हैं। क्लियर है? ओके, उसके बाद आपके पास फिगर है। अब सिलेक्टेड आइटम के कहां पे है? अबव आए बिलो, यानी कि इस इमेज के पहले आए आपकी वो आपकी जो अप्लाई कर रहे हो कैप्शन, या इमेज के बाद आए। क्लियर है? ब्लो चाहते हो तो यहां आके ब्लो कर दो और यहां से आके ओके कर दो। अच्छा, ओके करने से पहले आप नंबरिंग में चाहते हो वो, तो नंबरिंग में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मैं पहले ओके कर देता हूं। देखिए यहां पे आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करें, कैप्शन ओके कर दें, ऑटोमेटिक आपका फिगर नंबर इंक्रीज होता रहेगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट कैप्शन कर दें, ओके कर दें, बात ही खत्म। और कितना कोई डिफिकल्ट काम है? नहीं ना? समझ में आ रहा है? तो हम ऐसे इमेजेस के कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस रेफरेंस तो क्लियर है ना सबको? क्लियर है? अब ये जो आपने इमेजेस बनाई है, हर इमेज कहां पे शो हो रही है? मैं क्या करता हूं, इन सबको मूव कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरे पास हर एक पेज पे कोई इमेज शो हो रही है। सही है? मैं क्या करता हूं, यहां से आके, ठीक है, इसको मैं लेके आता हूं यहां और इसको मैं लेके आता हूं। ठीक है, अच्छा अब आपने करना ये है, मुझे टेबल ऑफ फिगर्स अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करना है? टेबल ऑफ, यानी कि जैसे आप डायरेक्ट किसी हेडिंग पे जा सकते थे तो हम डायरेक्ट किसी फिगर पे क्यों नहीं जा सकते? समझ में आ रहा है? तो हम टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट कर सकते हैं, बातें नहीं। यहां से आके आप रेफरेंसेस में जाएं और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो यहां से आके आप जैसे इंसर्ट करोगे तो आपको बता रहा है कि आपके पास 4 इमेजेस हैं
और इनको मैं ऐसे टेबल ऑफ फिगर्स अप्लाई करने वाला हूं। यहां से आके ओके कर दें, तो उसने टेबल ऑफ फिगर्स अप्लाई कर दिए और आपने उनके देखें हर एक फिगर का पेज नंबर भी प्रोवाइड कर रहा है। ये एज इट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हेडिंग थी, यहां पे इमेजेस हैं। समझ में आ रहा है? हम डायरेक्ट किसी इमेज पे जा सकते हैं। क्लियर है? जैसे रेफरेंस दिया होता है ना कि अगर इस चीज को मोर क्लियर पढ़ना चाह रहे हो वहां पे इमेज देख लो। क्लियर है? आपने देखा है बुक्स के अंदर, तो वही चीजें यहां पे भी हो रही हैं। कंट्रोल के साथ प्रेस करें और उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वहां पे चले जाएंगे। देखें आ रहा है? टेबल ऑफ फिगर्स इसीलिए काम आते हैं। वो जो आपने कैप्शन ऐड किया था ना, ये सारा काम कैप्शन के थ्रू आपकी वो हेडिंग अप्लाई हो रही है। जैसे हमने टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग अप्लाई की थी ना लेवल 1, याद है? वैसे ही कैप्शन के अंदर वो आपकी क्या अप्लाई हो रही है? हेडिंग अप्लाई हो रही है। क्लियर है? तो आपके सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? क्रॉस रेफरेंस हम कर चुके हैं। क्लियर है? हमने इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस कर दिया था, ये रहा। क्लियर है? कर चुके हैं ना हम? याद है? पेज नंबर्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर है आपके पास मार्क एंट्री। अच्छा, मार्क एंट्री भी काम का है। मार्क एंट्री के अंदर आप लोगों ने इंडेक्सेस वगैरह देखे हैं? मैं न्यू पेज करता हूं और डिक्शनरी वगैरह आप लोगों ने देखी है, या बुक के इंडेक्स बनते हैं ना? हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन मैं यहां पे एक आइडिया देता हूं आपको कैसे। आपने पहले तो मार्क एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? यानी कि जिस टेक्स्ट को आप एज ए इंडेक्स शो करवाना चाह रहे हो ना, पहले उसको मार्क करना है। क्या करना है? मार्क करना है। तो मार्क एंट्री कैसे करते हैं? रेफरेंस में जाएं, सपोज मैं इंसर्ट, ये जो इंसर्ट है ना, इंसर्ट वर्ड, मैं इसको मार्क एंट्री कर देता हूं। क्या कर देता हूं? तो यहां से आके आपने क्या कर देना है? ये कर दिया और यहां से आके मार्क कर दें। क्या कर दें? बात खत्म। ये मार्क हो गया और आपने फिर दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। इसको क्लोज करें और फिर मुझे सपोज इस डॉक्यूमेंट को भी क्या कर देना है? मार्क एंट्री कर देना है। ओके कर दें, उसके बाद क्लोज कर दें, फिर नीचे आए। यही कर लिया हमने। इसको भी कर देते हैं मार्क एंट्री। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। सही है? मार्क कर लिया और इसको भी कर देते हैं मार्क। ठीक है, इसको क्लोज करना है, फिर यहां से आके मार्क एंट्री। अच्छा, ये जैसे हम कुछ चूज करते हैं ना वर्ड्स, क्लियर, वैसे कर रहे हैं। नोट करते हैं ना कोई चीजें, वैसे ही मार्क करते हैं। जैसे मार्किंग करते हो ना आप बुक के अंदर, वैसे ही हम मार्क कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पे आके आपने मार्क कर लिया और आप मार्क करने के बाद इसको क्लोज कर लें। सही है? अच्छा, अब आपके पास ये जो देखें हाइड और ये सारी चीजें शो हो रही है ना, ये आपने होम के अंदर एक ऑप्शन मैंने ये वाला नहीं पढ़ाया था, याद है? ये नहीं पढ़ाया था ना? क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि ये आपका यहां पे यूज होता है। यहां पे ये शो और हाइड के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? शो एंड हाइड के लिए। तो मैंने अभी तक ये जो डेटा सिलेक्ट किया ना, डॉट डॉट्स आ रहे हैं, अब मैं उनको करना चाह रहा हूं यहां से हाइड। क्या कर दिया मैंने? यहां से शो भी करते हैं, हाइड भी करते हैं। क्लियर है? अब आपने इन इंडेक्सेस को इंसर्ट करना है बिल्कुल लास्ट में, जहां पे भी आप चाहते हो। फिर आप जाएं रेफरेंसेस के अंदर और यहां पे इंसर्ट इंडेक्स। क्या कर देना? इंसर्ट इंडेक्स में जाएं और कॉलम कितने चाहिए? 2 कॉलम में डेटा चाहिए इंडेक्सेस का। जैसे बुक के इंडेक्स होते हैं ना, बुक के टॉपिक के लिए आप इंडेक्सेस बनाते हो। या डिक्शनरी देखिए आप लोगों ने, देखिए ना, पहले ए आता है, फिर ए के मुताबिक जितने भी आपके पास स्पेलिंग होती हैं वो आ जाती हैं। ऐसे ही है ना? तो यहां पे आपने जितने भी वर्ड चूज किए हैं ना मार्क एंट्री के थ्रू, अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए के लिए ए के नीचे आ जाएंगे, अगर बी से हैं तो बी के नीचे आ जाएंगे, सी के होंगे तो सी के नीचे आ जाएंगे। मैं यहां से आके ओके करता हूं और यहां से राइट में पेज नंबर शो होने चाहिए। सही है? हर एक टेक्स्ट के सामने क्या शो होना चाहिए? पेज नंबर। और यहां से आके मैं कर देता हूं ओके। यही हो रहा है। लेकिन एक और चीज है, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में इंसर्ट नहीं करना चाह रहा तो मैं इंसर्ट में जाऊं और यहां से आके मुझे कोई दूसरा चूज करना है इंडेक्स। ये टेम्पलेट है ना, फ्रॉम टेम्पलेट, इस टेम्पलेट से मैं जाके क्लासिक चूज कर लेता हूं। कौन सा? और ओके कर देते हैं। तो यहां पे देखिए ऐसे ही शो हो रहा है ना, डिक्शनरी फॉर्मेट में शो हो रहा है। वहां पे जैसे मार्क एंट्री करते रहेंगे ना, वो मार्क एंट्री सारी आपको यहां पे शो होती रहेंगी। क्लियर है?
समझ में आ रहा है सबको? ये होते हैं इंडेक्सेस जो आप MS वर्ड के अंदर करते हो अप्लाई। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये भी हम इंसर्ट कर सकते हैं एज ए, क्लियर है? जैसे हमने टेबल ऑफ फिगर्स की है ना, एज इट इज वैसे हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मेलिंग्स वाला टाइप कर लेंगे, और मेलिंग्स वाला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है।